बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे जी हुंजा का स्पेशल वॉलनट केक। जब आप कभी हुंजा जाते हैं तो वहां पर आपको एक चीज चाय के साथ स्पेशली सर्व की जाती है, यानी वॉलनट केक। आज की इस वीडियो की स्पेशल बात तो ये है कि हुंजा का वॉलनट स्पेशल केक आप घर में सेम हुंजा जैसा बना सकते हैं, वो भी विदाउट ओवन के। जी हाँ, बिल्कुल विदाउट ओवन, यानी पतीले के अंदर मैं आपके सामने ये केक बनाऊंगी। उसके लिए जो चीजें चाहिए वो सबसे पहले आप नोट कर लें। 1 कप मैदा, 1 कप बारीक पिसी हुई चीनी, इसको घर में भी पीस सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप बाजार की यूज करें। 1/2 कप कुकिंग ऑयल, 3 अदद अंडे, 1 कप अखरोट की गिरियां यानी वॉलनट। इसके अलावा चंद कतरे वनीला एसेंस के, 2 से 3 टेबलस्पून हनी यानी शहद और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। सबसे पहले ये अखरोट की जो गिरियां इसको थोड़ा सा क्रश करना है। कटिंग बोर्ड के ऊपर डाल के मैं आपके सामने क्रश कर रही हूँ। इसकी कटिंग करते हुए आपने एक चीज जहन में रखनी है कि इसको ज्यादा बारीक कटिंग नहीं करना, इसको थोड़ा मोटा कटिंग करना है ताकि इसकी अच्छे तरीके से जो फिलिंग है वो केक के अंदर हो सके। ये एक जरूरी स्टेप है। ये नहीं आपने करना कि बाजार से लाते वक्त बिल्कुल सेम एज इट इसको यूज कर लें, बल्कि इसकी थोड़ी सी कटिंग कर ली। आपके सामने मैंने ये कटिंग की है, थोड़ी सी मोटी इसकी कटिंग की है। इसके बाद इसको थोड़ा सा रोस्ट करना है। कटिंग करने के बाद एक पैन लिया है और पैन में मैंने इसको डाल के 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर रोस्ट कर लिया। ज्यादा तेज आंच नहीं करनी, इसका कलर हमने चेंज नहीं करना, बल्कि इसकी थोड़ा सा इसके अंदर से जब खुशबू आने लगेगी तो समझिए हमारे जो वॉलनट है वो बिल्कुल रोस्ट हो चुके हैं। सबसे पहले एक बाउल लेना है और उस बाउल में वो जो मैदा था 1 कप आपको नोट करवाया था वो इसके अंदर ऐड करना है और इसके साथ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसके अंदर ऐड करना है और इन दोनों को अच्छे तरीके से छान लेना है। इन दोनों को अच्छे तरीके से छानने का सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि आपका केक अच्छे तरीके से राइज होगा। जरूरी नहीं कि आपके पास ओवन हो, आप ओवन के बगैर यानी विदाउट ओवन और पतीले में भी बहुत अच्छा बिल्कुल ओवन जैसा केक बना सकते हैं और बिल्कुल बाजार जैसा ही टेस्ट वाला केक आप घर में भी बना सकते हैं। इन दोनों चीजों को अच्छे तरीके से छानने के बाद इन दोनों को एक साइड पे रख देना है और अब आते हैं लिक्विड बैटर की तरफ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया जी जो घर में आम यूज करते हैं ब्लेंडर जग, उसके अंदर 1/2 कप कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। 3 अदद अंडे ऐड करने हैं इसके अंदर। जो चीजें आपको लिक्विड नोट करवाई थी वो आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। कुकिंग ऑयल के बाद 3 अदद अंडे ऐड कर देने हैं और अंडे ऐड करने के बाद इसके अंदर चंद कतरे वनीला एसेंस के ऐड करने हैं। कुकिंग ऑयल, अंडे और अब इसके अंदर मैं वनीला एसेंस के जो आपको लिखवाया था चंद कतरे ऐड करूंगी और ऐड करने के बाद इसमें चीनी जो थी बारीक आपको नोट करवाई थी वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और ये देखिए हमारे पास बड़ा अच्छा सा बैटर तैयार हो गया। इस बैटर को वो जो मैदा था और बेकिंग पाउडर को छान के रखा हुआ था उसके अंदर मिक्स कर देना है। आप चाहे तो हैंड बीटर यूज कर लें, नहीं तो मेरे पास अभी स्पैचुला था तो मैं स्पैचुला के साथ इसको मिक्स कर रही हूँ। चाहे तो चम्मच, चाहे तो फोक, जिससे चाहे आप मिक्स करें, इसको बीट करें, अच्छी तरीके से बीट कर लें। केक बनाते हुए एक चीज का ख्याल रखना कि आपकी जो बीटिंग है वो बेस्ट होनी चाहिए। अगर आपकी बीटिंग बेस्ट होगी तो आपका केक अच्छे तरीके से राइज होगा। अभी तो मैंने इसको हैंडल किया हुआ है, लेकिन जब इसको मैं बीट करूंगी तो इसके अंदर मेक श्योर कि इसके अंदर जो बबल्स हैं, जो एयर बबल्स हैं वो ना बने और लम्स ना बने। एयर बबल्स और लम्स का ही ख्याल रखना है। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इसको बीट करना है। जरूरी नहीं है कि आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो, इलेक्ट्रिक बीटर के अलावा आप इस जग की मदद से भी बना सकते हैं। इन सब चीजों को अच्छे तरीके से बीट करने के बाद हमारे पास एक बहुत अच्छा बैटर तैयार हो जाएगा और वही हमारे केक की बेस है। अब चलते हैं वॉलनट की तैयारी की तरफ। तो वॉलनट जो मैंने आपके सामने रोस्ट किए थे उसमें 1 से 2 चम्मच टेबल स्पून डालने हैं शहद के और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। सर्दियों का मौसम है और अगर आपको वॉलनट ज्यादा पसंद है, वैसे भी केक के अंदर वॉलनट बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा इनका टेस्ट आता है, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से वॉलनट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मुझे जितने अच्छे लग रहे थे मैंने उतने ही ऐड किए हैं। अब केक की तैयारी की तरफ चलते हैं। तो केक की तैयारी के लिए मैंने एक पैन में यानी मोल्ड में कुकिंग ऑयल थोड़ा सा लगा के उसके अंदर बैटर पेपर लगा लिया है। बैटर पेपर लगाने के बाद अब इसके अंदर ये जो बैटर तैयार किया था वो ऐड करूंगी। आधा बैटर इसके अंदर मैं डालूंगी और आधा बचा लूंगी जो उसके ऊपर मैंने डालना है। अगर आपको इससे थोड़ा सा थिक चाहिए तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप जो मैंने 3 अंडे इसमें यूज किए आप 3 की जगह पर 2 यूज कर लें। हाफ बैटर इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब इसके ऊपर डालूंगी मैं वॉलनट जो हनी के अंदर रोल करके रखे हुए हैं, वो इसके मिडल में डालने हैं, ज्यादा नहीं फैलाने क्योंकि हमें सिर्फ मिडल में चाहिए।
मैं आपको फिर बता दूं कि मैं इसमें थोड़ा सा कम यूज कर रही हूँ। आपको अगर इससे ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं। जितने ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपका खूबसूरत वॉलनट केक बनेगा। वॉलनट और हनी मिक्स की इसके अंदर बिल्कुल मिडल में आपने लेयर लगानी है। लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर एक मरतबा फिर से बैटर की लेयर लगानी है, तो हमारा जो केक का बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगा। ये देख लें, आपके सामने एक लेयर पहले लगाई है बैटर की, उसके बाद हनी और वॉलनट की लगाई है, उसके बाद अब एक और लेयर लगाऊंगी। लेकिन आप देखेंगे कि जब मेरा केक बेक होगा, परफेक्ट बेक हो जाएगा, तो ये जो लेयर मैंने मिडल में लगाई है ये बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगी बल्कि मिडल में ही रहेगी। हालांकि आपके सामने कितना बहुत ज्यादा पतला ये मेरा बैटर है, इतना ज्यादा थिक नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जो लेयर है वो ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, मिडल में ही रहेगी। बैटर ऐड करते वक्त आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि जब सारा बैटर आपका इसमें ऐड हो जाएगा तो उसके बाद आपने इस मोल्ड को, इस बॉल को थोड़ा सा टैप करना है ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स बन गई है वो थोड़ी सी ठीक हो जाए। क्योंकि जब देखा गया है कि जब हमारा केक रेडी हो जाता है तो इसके अंदर जो एयर बबल्स हैं वो बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा टैप करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं बेकिंग की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक पतीला लिया है, उसके अंदर एक स्टैंड रखा है। स्टैंड के ऊपर अब मैं ये मोल्ड रख रही हूँ और आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने 15 से 20 मिनट के लिए इसको दरमियानी आंच पे प्री हीट कर लिया था। प्री हीट करने के बाद अब इसके अंदर मोल्ड रख के इसको कवर करूंगी और 25 से 30 मिनट में हमारा जो केक है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगा। जब इसके अंदर मोल्ड रखा है तो उसके बाद मैंने फील किया कि इसके अंदर अच्छी खासी बिल्कुल ओवन जैसी हीट थी, क्योंकि मैंने इसको प्री हीट किया था। प्री हीट करने के बाद इसमें मोल्ड रखने के बाद इसको कवर किया है और जी 15 मिनट के बाद मैंने देखा है तो मेरा जो केक है वो अच्छे तरीके से राइज होना स्टार्ट हो चुका है और 25 से 30 मिनट में बिल्कुल परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा केक रेडी हो चुका है। ये देखिए, मैंने इसके अंदर एक पिक इंसर्ट किया है, लेकिन पिक बिल्कुल साफ निकली है क्योंकि मेरा जो केक है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इस सांचे को मैंने बाहर निकाला है, इस मोल्ड के अंदर से बिल्कुल आराम से इजीली ये केक बाहर आ जाएगा क्योंकि मैंने इसके चारों तरफ बैटर पेपर लगा दिया था। बैटर पेपर लगाने के बाद देखिए हमारा जो केक है वो बिल्कुल परफेक्ट राइज हुआ है। 25 से 30 मिनट में मैंने पतीले में बेकिंग की है, लेकिन मेरा केक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बना है माशाल्लाह से, बिल्कुल परफेक्ट सेम ओवन जैसा कलर आया है। कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर पतीले में बेकिंग करें तो ऊपर से व्हाइट रहता है, लेकिन देखिए कितना गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है पतीले में बेक करने के बाद भी। अब इसकी कटिंग करेंगे तो कटिंग देखिएगा कि इसके जो मिडल में हमारे वॉलनट थे वो वैसे की वैसे ही लेयर होगी। मुझे थोड़ा जल्दी थी तो मैंने जल्दी जल्दी से इसकी कटिंग की है, हालांकि ये बहुत ज्यादा गर्म था। बिल्कुल बाहर निकालते ही मैंने इसकी कटिंग कर लिया। ये देखिए इसके अंदर से बिल्कुल वो स्मोक सी आ रही है, धुआं उठ रहा है क्योंकि मैंने गरम गरम को ही कटिंग कर लिया था। 2-3 स्लाइस कटिंग करने के बाद आप देखिए माशाल्लाह से हमारा जो वॉलनट का एक पूरी लेयर है वो इसके अंदर ही है। माशाल्लाह इसकी कटिंग करके देख लें कि इसके अंदर बिल्कुल वही लेयर आई है जिस तरह मैंने इसके अंदर रखा था। वीडियो के मिडिल में मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें कम थोड़ा सा यूज कर रही हूँ वॉलनट, तो आप देख लें कि जिस तरह मैंने लेयर लगाई थी वैसे ही आई है। इसके बाद जो केक बनाया था उसमें बहुत ज्यादा वॉलनट का यूज किया था तो सेम वैसे ही आई थी। देख लें आपके सामने पिक्स उसकी शो हो रही है, मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।